नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, और आप देखेंगे कि टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, उसमें भी इस प्रकार के आप देखेंगे जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टीआरई 2 का मामला है, भाषा आहारता से जुड़ा हुआ। आप देखेंगे कि जो पीजीटी यानी 11-12 का था, उसमें आपका ये विषय है आरटीआई के माध्यम से जानकारी का खुलासा हुआ है। पहले आइए इस नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ। उम्मीद है ये आप नोटिस भी जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे दिन भर के अंदर में। तो इसमें आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये आपका है। उसके बाद ये प्रेषक यहाँ पे आपका बताया गया विषय, देखिए ये महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये आपका है। इसको आइए देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो उपयुक्त विषयक दिनांक 3/9/2024, जी हाँ 3/9/2024 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन पत्रक क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27, जी हाँ 27/2023 यानी टीआरई 2 की बात कर रहा है। शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 वर्ग 11-12 पॉलिटिकल साइंस, जी हाँ पॉलिटिकल साइंस का ये मामला है। ये भी आप देख लीजिए। इसके अधीन आवांछित सूचना कड़िकावार निम्नवत है। कड़िका 1 में आप देखेंगे भाषा आहारता में 30% से कम प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की सूची छाया प्रति कुल 2 पृष्ठों में आपके संलग्न भेजी गई है। मैं वो दिखाऊंगा कि कितने लोगों का आपका भाषा आहारता का मामला है, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसको आप देख लीजिए। कड़िका 2 में आप देखेंगे याचित सूचना अब देखेंगे आयोग के पत्रांक 2075 दिनांक 23/9/2024 द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो इसमें आप देखिए, इसमें कहने का मतलब यही है कि जो आपका भाषा आहारता था, आपको अच्छे से पता है कि प्रत्येक पेपर में भाषा आहारता का 30% क्वालिफाई मार्क रखा गया था, यानी 30 नंबर का 30 प्रश्न आते थे, उसमें से नए प्रश्न आपको सही करना था। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में आपका ये ऐसा विषय है कि जिसमें भाषा आहारता पास कैंडिडेट भी नहीं, जो भाषा आहारता पास नहीं है और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट आपका 27/2023 है। ये आपका सीक्वेंस से दिया हुआ है सारा। तो अंतिम देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 86 लोग आपके, केवल ये पॉलिटिकल साइंस का मामला है भाई लोग। पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे कि 86 लोग ऐसे हैं जो भाषा आहारता की परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं, यानी उनका 30 में से 9 क्वेश्चन सही नहीं है, और उनका आप देखेंगे सिलेक्शन पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। उम्मीद है ये जरूर कहीं ना कहीं न्यूज आप देखे होंगे दिन भर के अंदर। ये बहुत पहले की खबर है, हालांकि आज ये आप देखेंगे वायरल हो रही थी, तो इसको मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस पीजीटी टीआरई 2 में कम से आपके 86 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपकी भाषा आहारता पास नहीं है, और उनका सिलेक्शन आप देखेंगे हुआ है टीआरई 2 में। तो इससे ये उम्मीद लगाइए, ये आप समझिए कि जो भाई लोग, जो भाई बहन आप देखेंगे कि भाषा आहारता का पेपर पास 9 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से आपके मेरिट में आए हुए हैं, और जो भाषा नहीं जानता वो भी बिहार जैसे भाषित राज्य में, तो वो क्या आखिर आगे पढ़ाएगा बच्चों को, आप इतना ही समझिए। तो ये आप देखेंगे कि केवल एक विषय का मामला है, ऐसे प्रत्येक विषय में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन देने के बाद, परीक्षा हो जाने के बाद भाषा आहारता को हटाया गया था। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट, जेन्युइन हमारे भाई बहन आए हैं जो भाषा आहारता में भी पास थे और उनका मार्क भी अच्छा आया रहा था। लेकिन ये जब हटा दिया गया तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन भाषा आहारता पास नहीं हुए हैं, और आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। अगर ये हटाया नहीं गया होता तो आप देखेंगे कि यहाँ भी ये 86 लोग जो केवल पॉलिटिकल साइंस में है, जो आप देखेंगे कि भाषा आहारता पास नहीं है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सुयोग्य जो अभ्यर्थी रहते उनका सिलेक्शन होता। तो ये केवल एक विषय का है भाई लोग। ऐसे ही आप देखेंगे आरटीआई और लगाई जाएगी, तो उसके माध्यम से ये सारा जानकारी धीरे धीरे आप देखेंगे खुलासा हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।